अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पहला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस एपिसोड की शुरुआत 2005 के समय से होती है, जहाँ एलिस अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दे रही होती है, पर तभी पॉल के साथ ही एलिस के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन एलिस उनसे बचकर भागने में सफल हो जाती है, जिसकी बाद सीन फिर से 1209 की तरफ मुड़ जाती है, जहां जख्मी सिपाहियों को किले के अंदर लाकर उनका इलाज किया जा रहा होता है। वहीं पोप और पाफेट अपने कुछ सिपाहियों के साथ किले में आकर राजा विस्काउंट को हार मानने का सुझाव देते हैं, पर राजा विस्काउंट हार मानने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। वहीं 2005 के समय में एलिस उसकी दोस्त शीना का पता लगा रही होती है, और दूसरी तरफ विल मैरी के खुफिया मकसद का पता लगा रहा होता है। इस तरह 1209 के समय में ओरियाना सेनापति गाय को किताबें देकर अपनी आजादी चाहती है, इसलिए वो अपने सिपाही को एक्सक्लारमोंडे के घर भेजकर उसको टॉर्चर करके उससे तीसरी किताब का पता लगवा रही होती है। वो फिर अपने पिता को खाने में जहर दे देती है, जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाती है। वहीं इधर विल को मैरी का सच पता चल जाता है, जिसने शहर में 2 खून किए, जो जानकारी वो एलिस को कॉल करके बता देता है। इस तरह पॉल अपने दोनों लोगों को शीना के बलात्कार करने पर उनकी जान लेकर उन्हें सजा देता है, जिससे हमें समझ आता है कि पॉल ग्रेल को बर्बाद करना चाहता था। वो फिर उसके लिए मैरी को भी मारने का प्लान बनाता है, जिसकी बाद सीन अब 1209 की तरफ फिर से मुड़ जाती है, जहां बर्ट्रैंड अपने बेटी एलिस को उसी किताब द बुक ऑफ वर्ड्स का पता बताने के बाद वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं, जिसका एलिस पर काफी सदमा पहुंचता है। वहीं यहाँ 2005 में विल और एलिस मिलकर मैली के घर तलाशी कर रहे होते हैं, जहां मैरी अचानक से आधमकती है, जिस वजह से एलिस को वहां से निकलना पड़ता है। अब सीन 1209 में शिफ्ट होता है, जहां ओरियाना अब भी एलिस को किताब के लिए टॉर्चर कर रही होती है। वो रिवील करती है कि उसके और एलिस के पति के बीच नाजायज संबंध है, जो जानकर एलिस बहुत सहम जाती है, क्योंकि वो अपने पिता के मौत के सदमे से उबरी भी नहीं थी कि अब उसे उसके पति के बेवफा होने का पता चला है, जिससे वो और भी टूट जाती है। दूसरी तरफ पाफेट राजा विस्काउंट को चालाकी से अपना बंदी बना लेता है और उसके राज्य पर हमला कर देता है, और वहाँ के लोग जो भी पोप को नहीं मानते थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। वहीं ओरियाना किताबों के बदले सेनापति गाय की पत्नी बन जाती है और अपने राज्य को ही धोखा देती है। वहीं यहाँ पोप की सेना जनता को काफी परेशान कर रही होती है, जहाँ एलिस और उसकी नौकर रिक्सेंडे, एक्सक्लारमोंडे और साजा बुक ऑफ वर्ड्स लेकर भागने का प्लान बनाते हैं, जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। पर सफर के बीच बूढ़ी एक्सक्लारमोंडे की जान चली जाती है, लेकिन जाते समय वो एलिस को हारिफ का पता बता देती है। पर साजे के लिए ये बहुत ही भावुक समय होता है, क्योंकि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद सिर्फ पाफेट पर मुड़ जाती है, जो कैद राजा विस्काउंट के पास आता है और उसे जिंदा रखने के लिए पोप का धर्म अपनाने का सुझाव देता है, जिससे राजा विस्काउंट इनकार कर देते हैं। अब उनकी आंखों में मौत का खौफ ना देख पाफेट उससे प्रभावित होता है, पर वहीं फिर भी वो निर्दय अंत में राजा विस्काउंट की जान ले लेता है। दूसरी तरफ 2005 में एलिस ऑड्रिक के पते पर जाती है, जहां उसे ग्रेल का असली सच पता चलता है। वो रिवील करती कि वो हर जगह एलिस की परछाई देख रही थी, जिससे उसे पता चलता है कि ग्रेल में ऐसी शक्ति है जो किसी को भी अमर बना सकती है। वहीं 1209 में एलिस और उसके साथी हैरिफ के घर जाते हैं, और देखते ही देखते अब कुछ साल बीत जाते हैं, जहां एलिस एक बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम बर्ट्रैंड होता है। और फिर कुछ और साल बीत जाते हैं, और पोप की सेना एलिस और तीसरी किताब द बुक ऑफ वर्ड्स को ढूंढते हुए हैरिफ के घर आ जाते हैं, और उसकी भी निर्दयता से जान ले लेते हैं, जहां हैरिफ मरते समय एलिस को अपना पद सौंप जाता है। अब यहाँ 2005 में ऑड्रिक एलिस को लेकर गुफा की तरफ निकलता है, जहाँ ग्रेल होता है। वहीं मैरी को विल के बारे में पता चलता है, जो उसे लेकर गुफा में आती है और उसे गोली मारकर घायल कर देती है। एलिस फिर सफर के दौरान ऑड्रिक को एलिस की कहानी के बारे में जानने की इच्छा जाहिर करती है,
जहां ऑड्रिक उसे बताता है कि पोप की सेना ने सारे फ्रांस में एलिस को ढूंढा और जिन्होंने कैथर को अपना धर्म बदलवाया और जो ना बदले उसे जिंदा जला दिया। इसी बीच एलिस की नौकर रिक्सेंडे एलिस के कपड़े पहनकर हाथ में किताब लिए अग्नि में कूद जाती है, जिससे पोप की सेना और सेनापति गाय को लगता है कि एलिस और बुक ऑफ वर्ड्स जल गई। पर ओरियन को इस बात पर भरोसा नहीं होता, जो एलिस को ढूंढकर उसे मारना चाहती है। दूसरी तरफ एलिस साजे को अपना धर्म बदलने के लिए मना लेती है और उसे तीसरी किताब भी दे देती है। जो सब बताते वक्त ऑड्रिक काफी भावुक उठता है। वो एलिस की कहानी और आगे बताता है, जहाँ ओरियानी 6 साल की बर्ट्रैंड के जरिए ग्रिल की गुफा का पता लगाती है, जहाँ एलिस मिलती है, जहाँ गुइलाम आकर एलिस की मदद करता है और यहाँ गुइलाम को पता चलता है कि बर्ट्रैंड उसकी और एलिस की बेटी है। ओरियाना फिर बर्ट्रैंड के बदले एलिस से बुक ऑफ वर्ड्स मांगती है, जिससे एलिस चालाकी से अपनी बेटी को बचा लेती है। पर उसी बीच ओरियाना एलिस को पीठ पर खंजर मारती है, जिससे वो घायल हो जाती है। वहीं गुइलाम जख्मी हालत में ओरियाना को भी खंजर मारता है और जख्मी एलिस के पास जाकर बैठ जाता है, जो दोनों अब काफी जख्मी होते हैं, जो अब जिंदा रहना नहीं चाहते। एलिस फिर साजे को नया नेविगेटर बनाती है और उसे ग्रेल की शक्तियों से अमरता प्रदान करती है। जो बातें करते करते एलिस और ऑड्रिक गुफा में आ जाते हैं, जहाँ मैरी पहले से ही मौजूद थी, जो ग्रेल की शक्तियाँ पाना चाहती है। वो फिर ऑड्रिक को गोली मारकर जख्मी कर देती है और ग्रेल में अकेली चली जाती है। वहीं अब ऑड्रिक कहता है कि अगर आप चोजन वन ना हो और ग्रेल की शक्तियाँ पा लेते हो तो आप अमर हो जाओगे, पर हमेशा के लिए बूढ़े रह जाओगे। जो सब जानने के बाद एलिस को समझ आता है कि ऑड्रिक ही साजा है, जो जानने के बाद दोनों बहुत ही भावुक हो जाते हैं। ऑड्रिक अब एलिस को नया नेविगेटर बनाकर अपनी उसी गुफा में जख्मी हालत में रहने का फैसला करता है और फिर एक भूकंप के साथ गुफा फिर से धंस जाती है, जहां भाग्य से एलिस और विल बचकर निकल आते हैं। अब अगले सीन में हमें मैरी को दिखाया जाता है, जो अमर तो हो गई थी पर बहुत ही बूढ़े रूप के साथ, जहां वो अपना नस काटकर जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ एलिस और विल काफी अच्छी जिंदगी बिता रहे होते हैं, जहां प्यार और शांति है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।